नमस्ते। कभी सोचा है कि सच्ची खुशी मतलब वो जो आती जाती नहीं, वो आखिर मिलती कहाँ है? आज हम मिलकर एक ऐसे ही फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो हमें सच्ची खुशी और संतोष पाने में मदद कर सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये बात कितनी जानी पहचानी लगती है ना। ऐसा महसूस होना कि हम खुशी पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी नौकरी हो, रिश्ते हों या कोई महंगी चीज हो। पर फोन के दूसरी तरफ से जैसे कोई जवाब ही नहीं आता। एक खालीपन सा महसूस होता रहता है। और बस यही वो एक आइडिया है, एक सोच है जो सब कुछ बदल देती है। ये समझना कि जब हम अपनी खुशी के लिए बाहरी चीज़ों पर निर्भर होते हैं तो असल में हम बेचैनी को ही दावत दे रहे होते हैं। असली हल तो हमारे अंदर ही छिपा है। तो देखिए, किसी भी चीज का हल ढूंढने से पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है ना। खुशी की इस तलाश में जो सबसे बड़ी रुकावट है, उसे सदियों पुरानी फिलॉसफी में एक खास नाम दिया गया है। चलिए पहले उसे समझते हैं। अच्छा, ये दुख शब्द सुनकर थोड़ा भारी लगता है, पर असल में ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये बस उस आम सी बेचैनी का नाम है, वो फीलिंग जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। जैसे प्रमोशन तो मिल गया, पर वो खुशी 2 दिन भी नहीं टिकी। यही असंतोष है, वही दुख है। तो सवाल ये है कि ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में ये बेचैनी पैदा कैसे करती हैं। पहला, देखिए, जब हम अस्थायी चीजों से खुशी जोड़ते हैं, जैसे एक नया फोन, तो वो खुशी भी उतनी ही अस्थायी होती है। दूसरा, भविष्य का डर, कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ये चिंता हमें आज में जीने ही नहीं देती। और तीसरा, गलत जगह खुशी खोजना, मतलब ये सोचना कि और पैसा या और शोहरत हमें हमेशा के लिए खुश कर देगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि हम दो बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की असरदार आदतों से शुरुआत कर सकते हैं और इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है। और देखिए, ये दोनों आदतें कितनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ काम करती हैं। सुबह की प्रैक्टिस, वो दिन के लिए एक इरादा सेट करने जैसा है, जैसे एक जहाज अपना रास्ता तय करता है। और शाम की प्रैक्टिस, वो उस दिन के सफ़र की लॉग बुक पढ़ने जैसा है, ताकि पता चले कि हम अपने रास्ते से कहाँ और क्यों भटके। ये सुबह की प्रैक्टिस की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी सादगी। सिर्फ ये सोचना कि सभी को खुशी मिले, इससे हमारा ध्यान फौरन अपनी चाहतों से हटकर दूसरों की भलाई पर चला जाता है। ये नज़रिए में एक छोटा सा बदलाव है जो पूरे दिन के लिए एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल पर। एक ऐसा टूलकिट जिसे याद रखना भी आसान है और जो हमें हमारी सोच और महसूस करने के तरीके को एक्टिवली बदलने की ताकत देता है। ये जो PRACT है ना, ये असल में एक पूरा सफर है। ये दिन की तैयारी यानी प्रिपेयर से शुरू होता है। फिर हम दिन भर के अनुभवों पर सोचते हैं यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। जो सीखा है उसे लागू करते हैं, मतलब अप्लाई। फिर दूसरों के साथ उन विचारों पर मनन करते हैं, जिसे कॉन्टेम्पलेट कहा गया है। और आखिर में हम अपनी सोच को, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इस फ्रेमवर्क में एक बहुत जरूरी हिस्सा है सत्संग का। इसका मतलब सिर्फ कुछ लोगों के साथ बैठना नहीं है। इसका असली मतलब है उन आइडियाज के साथ एक्टिवली जोड़ना जो हमें सच दिखाते हैं। ऐसा करने से हमारी ज्ञान बुद्धि जागती है, मतलब हमारे अंदर की वो समझ जो सच और भ्रम के बीच फर्क कर सकती है। और ये मिसाल तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये समझाने के लिए कि ज्ञान बुद्धि काम कैसे करती है। ये कोई जबरदस्ती नहीं करती, बस सच की तरफ इशारा कर देती है। जैसे ही किसी को ये एहसास होता है कि रेगिस्तान में जो पानी दिख रहा है वो तो असल में है ही नहीं, वो फौरन उसकी तरफ भागना बंद कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमें समझ आता है कि फला चीज में खुशी नहीं है, तो हम अपने आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं। तो ये जो प्रैक्ट टूलकिट हमने देखा, वो तो बस एक शुरुआत है। इसे और भी गहरा बनाने के लिए इसमें 2 कदम और जोड़े जा सकते हैं, जिससे ये एक और भी मुकम्मल रास्ता बन जाता है। तो प्रैक्ट के बाद आता है आई और ई। आई यानी इंटरनलाइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन बातों को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि इन्हें अपने अंदर उतार लेना, अपनी आदत बना लेना। और ई यानी एक्सपीरियंस, मतलब इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीना, ताकि ये सिर्फ थ्योरी ना रहें, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन जाएं। और यहां हम वापस अपनी खुशियों की हेल्पलाइन वाली बात पर आ जाते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म वाला स्टेप है ना, वो बस ये एहसास करने के बारे में है कि हम शुरू से ही गलत नंबर लगा रहे थे।
हम अपने पार्टनर से, अपनी नौकरी से, अपने दोस्तों से खुशी की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि खुशी देना उनके हाथ में है ही नहीं। तो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात यही है कि असली पावर हमारे अंदर है। हमें बाहरी हालातों को बदलने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उस सोच को बदलना है जो उन हालातों से उम्मीदें लगाकर बैठी है। ये मानना कि हमारी खुशी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ये सोच शुरू में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर यकीन मानिए ये बहुत आज़ाद महसूस कराती है। तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल यह है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदमों पर गौर करते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। हर दिन बस सिर्फ एक मेंटल अटैचमेंट या किसी गलत सोच को छोड़ने का इरादा करना। जैसे ये सोचना कि खुश रहने के लिए दूसरों से तारीफ मिलना जरूरी है, या ये जिद कि चीजें हमेशा हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से ये आसान हो जाता है और धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और इस सफर को ट्रैक करने के लिए एक बहुत आसान सा टूल है, एक नोटबुक। इसे अपनी पर्सनल लैब समझिए। इसमें उन पलों को लिखिए जब बेचैनी महसूस हो, और उन पलों को भी जब किसी गलत सोच को छोड़ने में कामयाबी मिले। इससे हमें अपने पैटर्न समझने में मदद मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। और आखिर में ये सवाल जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, आज ऐसी कौन सी एक गलत धारणा है जिसे छोड़ा जा सकता है? ये एक बहुत ही पर्सनल सवाल है, खुद से पूछने के लिए एक मौका, क्योंकि सच्ची खुशी का ये सफर हमेशा अंदर से, एक छोटे से आज लिए गए फैसले से ही शुरू होता है।